से लेके इसको जस्ट इफ इसमें दिक्कत आ, ये डेंजरस बात है, सिचुएशन सीरियस है ये तो। आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस देख रहे हैं? सो के उठे दोनों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर डेली व्लॉग। आज हम लोग सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। कल हमारा ना बहुत ज़्यादा टायरिंग दिन हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ, परसों और कल दोनों दिन हम लोग सुबह सुबह निकल गए 8-9 बजे, मतलब उठ गए, फिर हम लोग निकल भी गए। कल हम लोगों ने मतलब इंदौर से तो बाहरगांव ही गए थे ना, उज्जैन। तो कल बहुत ही हेक्टिक डे था। परसों तो हम लोगों ने 13-14 घंटे काम किया। तो आज हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, थक गए। हम लोग रूम में पार्टी करेंगे। हम लोग रूम में जो है एक तो हॉट डॉग मंगवाएंगे और थाली हॉट डॉग मंगवाएंगे मंगवाएंगे और क्या क्या मंगवाएंगे आप और, देखते रहो। और हाँ, आज हम लोग रूम में बहुत सब कुछ मंगवाएंगे और मीठा भी कुछ होगा और लोग जो इंदौर में लोग खाते पार्टी हैं, कर हम लोग रहे वो हैं। सब रूम में मंगवाएंगे आज। आज हम पार्टी करेंगे रूम की। विल स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट, कुकुम्बर जूस, सांबर भी ले आए हैं, थोड़ा सा, थोड़े से पोए, सादा डोसे मिला यहाँ पे। पनीर कुछ खाई नहीं तो फिर मैं स्प्राउट्स ले आया, थोड़ा सा उपमा और 2 गुलाब जामुन और फिर एक चाय के साथ मील एंड कर। हो क्या बात है, बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं। ऊपर से दिखाता हूँ आपको मैं। एकदम बढ़िया मौसम लग रहा है, बादल अभी भी चल रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और रात को भी हमने पिज्जा मंगवा के खाया था, पिज्जा पार्टी कर रहा था पिज्जा। अरे ये आम पड़े भाई, आम खाएं क्या? आम को फ्रिज में रख देते ठंडा करने के लिए। हाँ, आज है होटल रूम की पार्टी। जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी, आज वहीं से हम खाना खा रहे हैं। यस, ऑलमोस्ट ये हाँ, पैक सारी बनते हुए जगह देखा था हमने ये। सारी जगहों से ही खाना मंगवाया हम लोगों ने। रसगुल्ले जो फर्स्ट डे खाए थे वही हम लोगों ने फिर से मंगवा लिए। और ये है जहाँ पे हम लोगों ने मीटअप रखा था लास्ट ईयर, जॉनी हॉट डॉग, ये राजन्स के दाल बाफले और ये रसगुल्ला हाउस के रसगुल्ले। इंदौरी स्ट्रीट फूड इन इंदौर का होटल। इंदौर स्टेकेशन कर रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। मौसम अच्छा हो गया ना। हाँ, मौसम एकदम सनी हो गया। ओए। तो इंदौर के वेंडर्स की एक चीज बड़ी सही लगी यहाँ पे ना, पैक ऑफ का कॉन्सेप्ट बड़ा सही है। मतलब हॉट डॉग, एक हॉट डॉग है 40 रुपए का, तो पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 8, पैक ऑफ 10 ऐसे है। अच्छा, हाँ, हॉट डॉग से चालू करते हैं। एपेटाइजर, मेन कोर्स, डेजर्ट। एक रसगुल्ला 12 रुपए का, पैक ऑफ 1 भी है और पैक ऑफ 10 भी है। प्राइस सेम है बट स्टिल कन्वीनियंस है। देखो इस चक्कर में हम लोगों ने भी 10 रसगुल्ले मंगवा लिए। नॉइस, चटनी लगा के। हॉट डॉग चीयर्स, पहले खा गया। साथ में देखेंगे हम लोग यूट्यूब पे कोई पिक्चर, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो साइन इन है नहीं इसमें। और ब्लॉग हम पहले देख चुके सारे। यस, टॉम एंड जेरी देख रहे थे हम लोग। तो ये वो वाला पार्ट है व्लॉग का जहाँ से इशू स्टार्ट होता है। आप पूरा व्लॉग देखेंगे, आपको इशू समझ आएगा। इसी रीजन से कल हम लोगों ने एक तो वैसे ही थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, बॉडी को थोड़ा रीजनरेट कर रहे थे। आज के मतलब जब ये व्लॉग डल रहा है, आज बहुत हेक्टिक डे है उसके लिए, तो व्लॉग वैसे ही हम लोग थोड़ा दोपहर में डाल रहे थे। इसकी वजह से व्लॉग लेट नाइट डला। तो पहले आप ये वाला व्लॉग देखना, उसके बाद अगर आपने नहीं देखा तो कल हम लोग उज्जैन गए थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे महाकाल के दर्शन करे, वो भी व्लॉग देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। गुड इवनिंग। वाटर का जो यार फाउल स्मेल आ रहा था, उसका कुछ हुआ ठीक? मैं चेक करवाती हूँ सर, मैंने बोल दिया है, मैं चेक करा लेती हूँ। यार वो आपने काफी टाइम हो गया, अब तो 2-2.5 घंटे से हो गया, वो 3 बार बात हो चुकी है। म्यूनसिपालिटी से ऐसा ही आ रहा है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, उसका ही काम हो रहा है, उसी का चेक हो रहा है सर। अभी कोई इशू आता है तो मेरे को बोलिए सर। मैं बता रहा हूँ, अभी भी पानी का अभी भी आ रहा है सर? स्मेल आ रहा है पानी का अभी भी। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। अगर नहीं है तो बताइए, हम होटल शिफ्ट कर देंगे। ऐसे नहीं होगा, दिस इज सीरियस इशू। मैं देख के आपको तुरंत बोलती हूँ सर। मैं आपको पहले भी जो सुबह आए थे हाउस क्लीनिंग वाले, मैंने उनको भी बोला था। मैं रिसेप्शन पे 3 बार फोन कर चुका हूँ उसके बारे भी। हम उसी पानी से नहाए भी हैं, उसी पानी से। अब हमें लगा वैसे वॉशरूम का ड्रेनेज का स्मेल है, बट वो तो पानी में से स्मेल आ रहा है ड्रेनेज का। ये डेंजरस बात है, सिचुएशन सीरियस है ये तो। आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस देख रहे हैं? फोन ही काट दिया। ऊपर अपना टैंक चेक करा आपने? शावर किए इसी पानी से यार, स्मेल आ रहा है इतना। सुबह से आ रहा है और मैं फोन कर रहा हूँ, वो बार बार यही बोले जा रहे हैं कि यार कोई तरीका है? फोन काट रहे हैं। मैं 3 अलग अलग लोगों से बात कर चुका हूँ सुबह से। फ्रंट ऑफिस में सर। हाँ, मैं रिसेप्शन पे आई हैव कॉल्ड 3 टाइम्स।
और 3 बार मैंने बोला है, वो कह रहे हैं हाँ भी थोड़ी देर में बताते, भी थोड़ी देर में बताते, उनका थोड़ी देर ही नहीं हो रहा है। पीने के पानी से हाथ धो रहे हैं, इस पानी से हम नहाए हैं, आपके गेस्ट इस पानी से नहा रहे हैं, तरीका है यार। क्या इशू क्या हो रहा है ये? सर ये जो मेन वाटर टैंक है ना ग्राउंड फ्लोर पर, हाँ तो नर्मदा के अंदर से कहीं गंदा पानी उसमें मिक्सअप होकर आ गया है, तो अभी उसमें फिटकरी हो रही है, क्लीनमेंट वगैरह सब डाला है, लेकिन अगर अभी रिजॉल्व नहीं होता तो फिर पानी को पूरा बहा के फिर टैंकर बुलवाएंगे। तो देख लेते हैं, अभी मैं डाल के आया हूँ। पॉसिबल हम नहीं, आप हमारा बुकिंग का चेंज करो, हम पैक करके चेंज करेंगे। इस तरीके से नहीं रह सकते ना यार। ठीक है, आप नीचे बोल दीजिए हमारा सिर्फ सीवेज वाटर का स्मेल आ रही है तो यार। ठीक है। We're facing high call volumes and apologize for the delay. Your call is important to us. If you're not able to check or if you're not able to confirm it, Maybe sir, this is a systemic error, but only the name are mentioned, but your booking details, your number and any kind of all details are not mentioned on my system. then please So connect why me is to a superior manager who is able to do that, because this is like unacceptable. We are calling on the customer care service and we are waiting for 8 minutes. After getting connected, you are not able to even furnish the details of the customer. This is such a poor service. What is this, a joke? I'm calling on a customer care line. I'm here for 20 minutes and you're not even telling me, you are telling me that you can't even fetch details for me. I am getting sewage water in the hotel. I have taken bath with that water. Are you going to be liable if something happens to me? You're not even able to fetch the details. Your information is not reflecting over here. Then that is your headache, no? That is not my headache. That is your headache. You need to find out. I can provide you with my contact details, email ID, whatever you need. But then you need to resolve the issue right now. I'm not going to cut this call and call again. That is not what I'm going to do. I agree, This is sir, such but a it is not substandard. possible This is for us such to, poor and fetch substandard details quality of without service. Sir, I definitely agree with your point, sir, but it is not possible for us to fetch the details without any charge. You don't have even a, I in definitely- today's time, in today's time where the IT world is so advanced, you can't even fetch details of a customer, and you call yourself a company. Sir, may I know the issue, sir? The issue is, my dear, as I've already told you, there is a very foul smell that is coming from the tap water in the washroom. We earlier thought that it was the drainage problem. I asked the housekeeping people to come and check it out. They sprayed something, the sanitizer or something like the room freshener, but the smell did not go away. Then I noticed that the smell itself was coming from the water. And then the housekeeping people came and they confirmed that yes, it was indeed coming from the water itself. I called at the reception 3 times. I have been calling them since 2:30 and I have told them about that. I have talked to 3 different people and they have told me, sir, rest assured, sometime something will happen. We are checking it out. Somebody is going to the tank and something is being happening. Kuch ho raha hai, nahi ho raha. Abhi recently, like half an hour ago, some people came just before the call. Like somebody came and they checked it again. There is again that foul smell. I have the video recording as well. And now they are telling me that it is not possible, that maybe something is happening from the back end. I'm not sure. But I just want to know, why is the smell coming and is there something that we need to be concerned about? Because we took bath from that water. We have been washing hands from that water. We have brushed our teeth with that water. Is there any medical thing we need to be taken care of? That is our right to know. माफी चाहूंगा सर लंबे समय होल्ड पे रखने के लिए। सर मेरी होटल से बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि वो जो आपका इशू है सर, वो 15 से 20 मिनट के अंदर रिजॉल्व करवा देंगे। तो मेरे को यही बताया था उन्होंने। वो ये और क्या जैसे कि मैंने इशू उनसे आया बात किस करी वजह से? इशू आया किस वजह से यश, उन्होंने ये बताया आपको? सर विजय जी हैं होटल में, विजय। मैंने आपसे ये पूछा यश कि आपने इनसे ये पूछा कि किस वजह से ये इशू आ रहा है, आपने ये जानने की कोशिश करी? सर वो यही कह रहे हैं, मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि स्मेल किस चीज की है, तो वो यही कह रहे हैं कि एक बार मुझे चेक करने दीजिए, देन वो आगे इन्फॉर्म करेंगे। तो 10 से 15 मिनट के अंदर सर मैं उनसे फॉलोअप लेके आपको इन्फॉर्म करूंगा। यश, मैंने आपको ये बताया था ना कि ये 2:30 बजे बात हो चुकी है मेरी। आप फिर उनसे ये बात पूछी क्यों रहे? बेसिक सवाल आप उनको ये बोलते हैं ना कि कस्टमर ने बोला है कि आप 2:30 बजे से, आप उनको ये डायग्नोस ही नहीं हो पाया कि ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है? What kind of attitude is that? आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो। यू आर इनकेपेबल ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन।
What kind of attitude is this? बट जैसा कि उनको भी इशू नहीं पता है, इसलिए वो ये कह रहे थे। तो फिर ठीक है, इफ दे आर नॉट, मेरे को एक बात बताओ, अगर उनको इशू नहीं पता तो वो 15 मिनट में सॉल्व क्या कर रहे हैं? 4 घंटे से जो नहीं करा। अगर उनको इशू नहीं पता तो 15 मिनट में सॉल्व क्या कर रहे हैं वो फिर? यार लॉजिकली बात करो ना, कस्टमर को पागल क्यों बना रहे हो आप लोग? 15 मिनट के अंदर आपका जो इशू है वो रिजॉल्व होगा। भाई मेरे को ये बताओ ना, आप अकॉर्डिंग टू यू उनको इशू ही नहीं पता, एंड देन यू आर ऑल्सो टेलिंग मी कि वो 15 मिनट में इशू रिजॉल्व कर रहे हैं। इस बात का क्या लॉजिक बना? सर पहले उनको इशू चेक करना पड़ेगा, तभी वो आगे कुछ रिस्पॉन्स। तो भाई मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपने मेरे को अभी कहा कि सर वो 15 मिनट में इशू रिजॉल्व कर रहे हैं। मैं उनसे 2:30 बजे से फॉलो अप कर रहा हूँ, मैंने आपको ये बता के बोला था। आपने उनको ये क्यों नहीं बोला कि आप 2:30 बजे से कस्टमर आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने जब ये चीज़ को एड्रेस अभी तक नहीं करा तो अभी कैसे हो जाएगा? 1 घंटा बात करी, फ़ोन काट दिया इन्होंने। आपके पूरे होटल में जब सप्लाई इस तरीके का आ रहा है तो आप मेरा रूम चेंज करके क्या होगा उससे रेजोल्यूशन, मुझे ये बताइए। आई एम नॉट पेइंग यू मनी फॉर दिस ना। तो फिर आप कर क्या रहे हैं सर? मेरे को उससे इशू नहीं, आप मेरे को जो है मेरा मनी जो रिफंड करिए सो दैट आई कैन शिफ्ट। इंस्टेड आपको एक अरेंजमेंट करना चाहिए कि आपकी वजह से आपके प्रॉपर्टी में गेस्ट का दिक्कत हुआ है, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री से आप हैं, आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप गेस्ट को लिए एक अलग प्रॉपर्टी शिफ्ट करें जहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम ना आए। तो आप उनको रिक्वेस्ट डालिए, आप उनको बोलिए कि हाँ भाई रिफंड मेरे को नहीं करिए, मेरे अकाउंट में करवाइए ना। जिस तरीके से गाइस हमारे रूम के अंदर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था, हम सुबह से लगातार मैनेजमेंट से बात करे जा रहे हैं कि इशू सॉल्व हो जाए। रिस्पॉन्स होटल की तरफ से बड़ा वियर्ड आ रहा था, हमें समझ ही नहीं आ रहा वो कर क्या रहे। 10-10 मिनट करके 2-2:30 बजे से बात कर रहे हैं, एंड राइट नाउ आप देख सकते हैं टाइम इज़ लाइक टू 8:30 8:40 हो गया। प्लीज़ सी फॉर योर सेल्फ। ये ना पानी थोड़ा सा ऐसे लेके इसको जस्ट इफ यू स्मेल, दिक्कत आ रहा है, स्मेल आ रहा है ना आपको? हाँ, इसमें है। आई टोल्ड दिस थिंग एंड मेरे को जवाब ये मिला था कि सर हम चेक करवा रहे हैं, आपको 10-15 मिनट में बताते। मुझे ये नहीं बताया गया था, आपने बोला ना सर कि वो पहले मॉर्निंग से इशू था, नगम आया आपका 4 बजे, तो मुझे ये क्यों बोल रहे हैं कि ये इशू है नहीं, हम चेक करें। आप बोल दीजिए सर आप पानी ना यूज करिए। हो गया था सर आपको ये बोलना चाहिए ना कि आप ये सोचे कि हमने या तो इनिशिएटिव, हम सीधा ये चीज इशू रेस कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं बार, बट टाइम एंड अगेन वी आर डूइंग दैट, कीपिंग सैक्रिफाइसिंग आवर वर्क, दैट इज नॉट गुड ना। एंड फ्रॉम द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग, अच्छा सर करवा रहे 10 मिनट में बता रहे, 15 मिनट में बता रहे, 1 घंटा में कॉल नहीं आया, 2 घंटा में कॉल नहीं आया, हम कॉल बैक कर रहे, सेम रिस्पॉन्स। मैं 3 लोगों से बात कर रहा मैंने, दैट लेडी शी पुट डाउन द फोन ऑन मी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। Let me tell you, put in very honestly that we had not done that deliberately or something. सर आई हैवंट, मेरे को बताइए, मैंने एक बार भी बोला आपने नहीं, डिलीवरेट? जीएम तो ही वाज, जीएम तो अच्छा, बट भाई रिफंड ना भी दे रहे तो चल लेते ही है ना भाई। हम मेरे को नहीं ऑनेस्टली ऐसे ना कंफर्टेबल नहीं भाई, हमें रिफंड नहीं चाहिए, हम तो ऐसे हम चले जाते भाई। बिकॉज ये चीज नहीं होती यार, और आप इतना वो माथा कपची करने के बाद ना नहीं बचते भाई ना पिछले 6 घंटे से लगा हुआ है यार, 6 घंटे से हम लोग लेजिट ना पे आके हमारा काम होता है, इतनी सारी चीजें होती और हैं, हम लोग accept आप लोग व्लॉग्स देखते हैं, आपको पता है हम लोग पिछले 1 हफ्ता रोड ट्रिप करी हम लोगों ने, वर्क कम ट्रैवल ट्रिप, उसके जस्ट बाद में हम लोगों ने इंदौर ट्रिप स्टार्ट कर ली। 3 दिन पिछले काफी हेक्टिक थे, तो आज रेस्ट डे था हमारा, सपोजिटली रेस्ट था, सो विच टर्न्ड आउट टू बी दिस। आप देख सकते हो हम लोग पूरा व्लॉग स्टार्ट किया था पार्टी मूड में, सब कुछ अच्छा था, having chill, और हम लोगों ने पूरा रूम सर्विस करवा ली थी कि मतलब पार्टी मूड में व्लॉग करेंगे, बट पता है क्या द थिंग इज कि इट्स नॉट कि देखो चलो सिर्फ हमारा रूम का नहीं, पूरे होटल का है, एंड अगर होटल में 50-100 रूम होंगे, सारे रूम्स के अंदर दिक्कत आ रहा है, सारे गेस्ट के साथ दिक्कत है, हाँ दैट इज नॉट एन इशू, बट आप एटलीस्ट जो गेस्ट है उनको ट्रांसपेरेंटली बता तो दो, सर ये मुझे सुबह अगर बता देते हम शावर ना लेते यार। अगर आप देख रहे होगे व्लॉग, आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, जब हम लोग पार्टी मोड में थे, रूम आपने देखा होगा पूरा साफ है, रूम सर्विस आके गई, हमने उनको ये इशू रेज किया, दे एडमिटेड कि पानी में दिक्कत है, हमने आपको व्लॉग में शेयर नहीं करा। तब तक इनके तरफ से सुबह ये चीज रेज होगी, क्योंकि रात में मुझे आया था ना, लगा था, और कभी कभी ऐसे होता है आप होटल्स वगैरह में रह रहे होते हो, ड्रेनेज का कभी कभी स्मेल आ जाता है। हम पहले भी जहाँ स्टे कर रहे थे 1-2 बार, अभी बीच में हुआ था, उन्होंने आके बोला एक रूम में आ रहा था, एक में नहीं आ रहा था, हो जाता है, वी अंडरस्टैंड, तो रूम फ्रेशनर वगैरह मार के हो जाता है। हम रात में इतना टायर्ड थे, वी डिडंट नोटिस इट प्रॉपर्ली, रात में आके हम सो गए थे हाथ मुंह धो के सुबह, बट जब हम बात लाइक व्हेन आई वाज हैविंग अ बाथ, इतना अनबियरेबल हो गया था बहुत ज्यादा। इनको उस टाइम भी बताने चाहिए था, वी वुडंट हैव टेकन अ बाथ, ये इन्होंने छुपाया है, एंड छोटा मोटा बात नहीं है ना ये,
वो चीज का इशू है छोटी मोटी चीजें हम लोग ना रिजॉल्व कर लेते हैं अपने और आप हम ही। सोचते भी नहीं हाँ। बिकॉज वी अंडरस्टैंड ये सब होता रहता है वी डोंट हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं ठीक है, बट हो जाता है कभी कभार 6 घंटे बाद हम लोगों ने बिस्किट वाला व्लॉग बात में जैसे address था किया। कि चलो ठीक है ये हो जाता है कभी कभार कुछ लोगों को नहीं पता होता इतना सीरियसली नहीं लेते वी डोंट टेक इट दैट वे पता है बिस्किट वाली बात हम लोग शायद आपको अभी भी व्लॉग में नहीं बताएंगे क्योंकि इतनी छोटी बात है। वी ट्राई टू मेक व्लॉग एज हैप्पी एज पॉसिबल। 6 घंटे बाद हम लोग आपको ये इशू बता रहे हैं, 6 घंटे स्ट्रगल करने के बाद। ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मजबूरी में कर रहे हैं प्रॉपर्टी हॉपिंग। डिनर में क्या खाओगे? अच्छा नहीं है लॉजेंस का ना वो रखा है मैं तो खाऊंगा भाई, मुझे तो भूख लग रही है। बारिश नहीं हुई ना 2 दिन, ऐसा ह्यूमिडिटी हो गया ना यहाँ पे। अब जाके सबसे पहला काम करूंगा शावर लूंगा, मैं अभी है ना, विल टेक अ शावर हाइजीनिक Fresh शावर। और जस्ट अभी अभी एकदम बढ़िया सा क्लीन एंड हाइजीनिक शावर लेके आया हूँ। बड़े पाजी नहाने गए हैं, मस्त एकदम। हम लोगों ने होटल चेंज कर लिया है। जब बड़े पाजी एक बार आएंगे खाना खाने लगेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, क्योंकि आज का दिन बहुत हैप्पी साइड गया। आज का दिन व्लॉग स्टाइल स्टोरी टाइम है। पता नहीं कौन सी चीज़ टाइमलाइन में कब डल रही है, बट एज ऑफ रात के 11 बजे हम लोगों को 11:30 बजे हम लोगों को ऐसे ना जैसे भिंडी बाजार में रिफंड देते हैं ना थोड़ा थोड़ा। यार पता नहीं बड़ा ये मतलब बाद में जब उनकी जो अपर सीनियर लेवल मैनेजमेंट आई ना, उन्होंने फिर थोड़ा अच्छे से समझा इशू को, रेजोल्यूशन दिया। जो होटल का रिसेप्शन स्टाफ था वो तो ऐसे थे, सर आपने आधा दिन स्टे कर लिया ना, प्रॉब्लम आपको 3 बजे से आई क्योंकि आप 3 बजे नहाने गए, तो 3 बजे तक का आपका आधा किराया हम लोग रिफंड नहीं करेंगे। ये कैसे लॉजिक हुआ बड़े बाजी, कैसे हो जाता है ये? मतलब इतना था कि मैं रिसेप्शन में बिल देने गया हूँ, उसने 4 ड्रॉर खोल लिए, उसको मेरे साइड वाली पर्ची नहीं मिली। एंड में उसने हर के ये बोलती सर मैं आपको ना वर्ड ईमेल कर दूंगा, मेरे को मिल नहीं रहा है। और मेरे को तो यार मेरे को मेन हंसी तब आ रही थी जब वो बोल रहे सर ये हमने जानबूझ के थोड़ी करा है। तो यार मतलब सिर्फ जानबूझ के कोई करता भी नहीं है, बट जानबूझ के प्लान कर रहे थे। अब दूसरे होटल में आ गया, रात में खाना मंगवाया ट्रायंगल वाली परांठी मम्मा स्टाइल की। इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। इतनी ज्यादा थकान हो गई थी पुरानी ट्रिप की, इन ट्रिप के 3 दिन की एक्स्ट्रा हेक्टिक। रेस्ट करने वाले थे आज, पूरा दिन रेस्ट करना सोच रहे थे, मूवी भी देख रहे थे। देखो सर्च कर रहे हैं कॉमेडी मूवी, सी लिखा हुआ है कॉमेडी मूवी के लिए। पूरा 6 घंटे निकल गए और हमारा ना कोई मोटो नहीं था ये व्लॉग बनाने का, बट हमने सोचा चलो ठीक है, मतलब यार जब पानी सर के ऊपर से हो जाता है ना, कुछ चीजें अपनी डिजी फैमिली के साथ भी शेयर करनी चाहिए। ये आपके अवेयरनेस के लिए भी कि देखो ऐसे के अंदर स्टैंड योर ग्राउंड, आप सही हो, टेक योर एविडेंस एंड आपको भी करना चाहिए। हाँ, हम लोग यहाँ पे दूसरे होटल में अपग्रेड हुए हैं। उन्होंने रिफंड तो हम लोगों को क्या ही दिया है, हम लोगों को यहाँ पे मतलब लॉस ही हो गया एक तरीके से इस होटल में आने का, वो भी 6। देखो हमारे को थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट ऐसे के अंदर ऑब्वियसली खड़े पैर होटल लेने जाओ, एक्स्ट्रा देने पड़े, बट आपको करना पड़ता। यही तो आज की वीडियो की समरी है, अवेयरनेस है। बात मेन ये हो जाती है कि आपको इनकन्वीनियंस होती है। ये तो आज हमने अपना डे थोड़ा सा रखा हुआ था, अब यही हम सारा करके इस टाइम पे नॉर्मली हम 11:30 रूम में आते हैं। हाँ, अगर इस टाइम पे आते हैं फिर दिक्कत होती है, तो कहाँ होटल ढूंढते, कहाँ चेक इन करते, क्या करते। और जो हम लोगों की होटल वाली जो बुकिंग साइट थी, उससे तो अब हम लोग पैथेटिक सर्विस है। मतलब तुम्हारा डिजिटल बेस है, तुम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हो और तुम्हारे पेन पेपर वाले हिसाब किताब चल रहे हैं। 50 मिनट हम लोग 18 मिनट ये लग गए ये बताने में, 18 मिनट्स गाइस ये लगे बताने में कि हम है कौन और हमारा वो क्या है। मतलब हम बता रहे हैं भाई ऐसे कर लो, तुम्हें नहीं आ रहा तो हम है कौन, हम मतलब सजेशन दे कि हमारा नाम ये है, हमारा अकाउंट की ये बुकिंग है, ये बुकिंग आईडी है। ये हम आपको ही बता रहे थे कि आप इस तरीके से सर्च कर लो। उनके तो सिस्टम पता नहीं क्या चल ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे सब ब्रेकडाउन हो रखा है, चल ही नहीं रहा है। मैंने ये ऐसे कर लो, कहते हाँ सर ये वाला मैं कर लेता हूँ, आप ये चीज नंबर बता दीजिए। जितना मेरा इन माय हम्बल ओपिनियन, जितना भी मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है ना, 2-3 अलग अलग बुकिंग साइट से, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जब तक फंस गए, जब फंसे तब आप राम भरोसे हो। लिटरली आपको आप अपने ऊपर ही हो, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, दीज आर एक्सपीरियंसेस लाइफ। खाना वाना खाते हैं, व्लॉग खत्म करते हैं, और आप लोगों के लिए अवेयरनेस है, कभी कोई भी होटल में ऐसी इशू आए तो ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव फिजिकल एविडेंस, जिसको आप बाद में एज पॉइंट प्रूव कर सकते हो, क्योंकि कोई बंदा कभी भी मुखर सकता है। जो पहले बंदा आया था ना, मतलब जो एंड में फिर जैसे हो रहा था, कहते नहीं सर यहाँ पे तो पानी आ ही नहीं रहा, जैसे हम तो सूंघ ही नहीं सकते, इसमें ला नहीं रही। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब हमारे पास एविडेंस है, आप अच्छे से जरा सूंघिए। हमने तो लोकल पर्सन यहाँ थे, उनको भी बुला लिया था। हाँ, वो भी उनको भी वो कह रहे थे सर सॉरी हमारी सिटी में। मैंने बोला यार आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपकी क्या गलती है, तो होटल का दिक्कत है। हाँ, इसमें सिटी की क्या दिक्कत है। और मतलब चलो जिसका भी बैकएंड का उनका कोई भी इशू हुआ, पर पैसे होटल को हमने दिए, हमने बैकएंड के लिए नहीं दिए। फ्रंट एंड अच्छा हो
इशू आते रहते हैं, आपको रेजोल्यूशन अच्छे देने चाहिए। इसी से हम लोग आज की वीडियो खत्म करते हैं। सावधान रहिए और एक ये भी सतर्क रहिए। एक ये भी सीख लेनी चाहिए कि चिल रहो, ऐसे मस्त रहो।